जय हिंद। हेलो दोस्तों, आज का क्लास भी व्याकरण से है और पिछले क्लास में हम जो शब्द का भेद बताए थे वो उत्पत्ति की दृष्टि से बताए थे कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहा जाता है, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहा जाता है, और जिन शब्दों का जन्म अपने देश में उत्पत्ति हुआ हो, देश में उसका जन्म हुआ, उसे देशज कहा जाता है, और जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उसे विदेशज कहा जाता है। उसके बाद बताए थे हम कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद। तब बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद बताया गया था: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ बताया गया था। अब हम आज बताएंगे कि रूपांतर के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं: विकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्द होते हैं। ठीक, तो विकारी शब्द चर्चा करेंगे हम कि विकारी शब्द होता क्या है, किसे कहते हैं। तो जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। और इस विकारी शब्द के जो है 4 भेद होते हैं। इस विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो हम अब देखेंगे एक संज्ञा कि संज्ञा क्या है। देखिए, तो संज्ञा जो है, संज्ञा की परिभाषा जो है हम आज जो है कर देते हैं, और आगे के क्लास जो होगा उसमें हम बताएंगे सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में। ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर या किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम, गंगा, पटना आदि, यानी कि और भी हो सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम हो गया, श्याम हो गया, गंगा, पटना, हिमालय, ये सब जो है संज्ञा के रूप में आते हैं। तो आज के क्लास मेरा यही तक रहा, और कल इसके बाद जो क्लास होगा हम अविकारी के रूप में चलेंगे, या यहाँ से सर्वनाम हम बताएंगे, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके बाद चलेंगे अविकारी शब्द में। थैंक यू।